आप देख रहे हैं कोरोना शिखर वार्ता। हमने नाम इसलिए दिया है कोरोना शिखर वार्ता क्योंकि दो बैठक बड़ी प्रधानमंत्री मोदी ने करनी है। आज 8 राज्य जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है उनके साथ बैठक अब से कुछ ही देर में लगभग 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री की होनी है। फिर उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है। और कोरोना में अगर किसी का सबसे बड़ा से है वो है आम व्यक्ति का। इस कारण से हर एक आदमी अपना जो सुझाव देना चाहता है, किस तरीके से बचाव किया जाए, क्या कुछ आगे रोड मैप हो, आपकी बात पहुंचाने के लिए हमने ये मंच तैयार किया है। और पूरे देश से हम आपकी बात प्रधानमंत्री को सजेशन के माध्यम से, सुझाव के माध्यम से दे रहे हैं। कोरोना के हालात पर आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री की बैठक है। पहली बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत है। दोपहर 12 बजे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा है। देश में वैक्सीन पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा भी हो सकती है। अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कहा जा रहा है वैक्सीन 1 से 2 महीने के भीतर तैयार हो जाएगी। तो ऐसे में पूरे देश में किस तरीके से इसे पहुंचाया जाना है, उसके वितरण को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सबसे पहले बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद ये शुरू होगी। दोपहर 12 बजे दूसरी मीटिंग है जो कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ है। तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो पहली बैठक है, 10:30 बजे का उसका वक्त था। दूसरी बैठक आप देख रहे हैं जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ अहम बैठक होगी। अब इसमें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से आया था कि क्या लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है, पार्शियल लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है, त्योहारों के कारण काफ़ी ज़्यादा कोरोना फैला, संक्रमण फैला, उसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है, और वैक्सीन को लेकर के क्या वितरण होगा, इस पर भी बात की जा सकती है। दरअसल खबर क्या है, कोरोना संकट पर आज पीएम मोदी की बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ है। पीएम की बैठक आज कोरोना पर 2 मीटिंग है। प्रधानमंत्री पहली मीटिंग कोरोना प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ करेंगे। दूसरी बैठक बाकी राज्यों के सीएम के साथ होगी। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भी चर्चा संभव है। तो अब तक जो बैठकें हुई हैं प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में, यानी कि सेंटर और राज्यों के बीच का जो समन्वय है वो 20 मार्च को पहली बैठक हुई थी, फिर 2 अप्रैल को, फिर 11 अप्रैल हुई, 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, 11 मई, 16 जून, 11 अगस्त, 3 सितंबर और 24 नवंबर। तो 8 राज्यों के साथ बातचीत होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, किस तरीके से कोरोना को आगे कंटेन किया जाए, इस पर क्या कुछ नए नियम लगाए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर के वितरण किस तरीके से किया जाना है वो चर्चा हो सकती है। 8 राज्य कौन से हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली है, इसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल, जहां पर कोरोना की रफ्तार की दर, जिसे हम ये कहा जा रहा है कि तीसरी जो वेव आई है ये काफी ज्यादा बड़ी है, तीसरी वेव काफी ज्यादा संक्रमण लेकर के आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आपको पूरे देश से, पैन इंडिया से दिखाया जाए कि देश के लोग कहते क्या हैं, उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए, राज्यों के माध्यम से सेंटर तक पहुंचाई जाए कि इस वक्त कैसे आगे इस स्थिति से निपटना है। हमारे साथ वरुण भसीन है दिल्ली से, नित्यानंद है मुंबई से, हमारे साथ पूजा मेहता कोलकाता से है, हमारे साथ कुलबीर दीवान है पंचकुला से, हमारे साथ रवि त्रिपाठी दिल्ली से मौजूद हैं, हमारे साथ रजनी ठाकुर हैं रायपुर से, गौरव पटेल अहमदाबाद से आपको नजर आ रहे हैं, और मानवीर सिंह हमारे साथ अजमेर से हैं। सबसे पहले पूजा, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। कुछ लोग अगर आपके साथ मौजूद हो उनसे हम बात करना चाहें, और आपकी अगर रैंडमली बात हुई है, किस तरीके से वहां पर लोगों का, हम यूं कहें कि रिएक्शन है, क्योंकि तीसरी वेव में काफी ज्यादा केसेस आए हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, केस लोड की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में अभी भी केस लोड काफ़ी ज़्यादा है। हर रोज़ जो है हम 45,000 से कम टेस्टिंग कर रहे हैं, और बार बार आईसीएमआर का ये कहना है कि जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने ज़्यादा हम केसेस को डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बांकुड़ा के दौरे के दौरान ये कहा है कि जो वैक्सीन आएगी वो राज्य के लोगों को मुफ्त में बांटेंगी और मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। बस केंद्रीय सरकार को ये कहना है कि कौन सी एजेंसी से लेना है। तो फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। कल आपने सुना होगा मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है राज्य सरकार के द्वारा, जो फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन
जो आज जो बैठक होने वाली है केंद्र के साथ, उसमें भी वो लोग जो आज नया प्लान करेंगे किस तरह से हम लोग महामारी से लड़ना है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अभी कुछ ऐसे राज्य है हमारे देश में, 5-6 ऐसे राज्य जो बहुत ही ज़्यादा संक्रमित होते जा रहे केसेस, लेकिन हमारे देश में जो ग्रोथ रेट भी है बहुत तेज़ी से कम हो रही है। तो आज जो ये महामारी का जो ये चल रहा है, इसके तहत जो राज्य सरकार है जो वैक्सीन प्रोवाइड करेगी वो सही है, लेकिन उनको हमेशा केंद्र के साथ मिलकर इसका करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इस पे भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हल्के में ले रहे हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार बार बार कह रही है। क्या लगता है आपको, क्या सुझाव होगा कि इस मीटिंग में क्या कोई नया जो है कानून लाना चाहिए, कोई और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? देखिए, यहाँ आज जो मीटिंग होने वाली है वो तो देखने वाली बात है। और आगे जहाँ तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का बात है, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है और राज्य गवर्नमेंट से हम यही आग्रह करेंगे इस पे विशेष ध्यान दे, ताकि सभी के जीवन का सवाल है। कुछ और राज्यों का रुख करते हैं फटाफट, इससे पहले की बैठक शुरू हो। वरुण इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वरुण, हम चाहेंगे कि इस बैठक से पहले क्या दिल्ली वाले सोच रहे हैं, क्योंकि एक वक्त ये भी आया, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और दिल्ली से कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट वो जारी करे। कुछ लोग अगर आपके साथ मौजूद हो, कुछ सजेशंस, कुछ बातें। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा जूझ रही है इस कोरोना से। और जब लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, सर अभी फिलहाल कोरोना की जो स्थिति है, आज प्रधानमंत्री से मीटिंग है, आपको क्या लगता है कि जो स्थिति है वो कैसे सुधारी जा सकती है दिल्ली में, क्योंकि हालात लगातार खराब हो रहे हैं? सर मेरे ख्याल से तो पहले से बेहतर है, क्योंकि वेंटिलेटर आ गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, इनको टेस्टिंग हो रही है, काफी कुछ दवाइयां भी आ गई हैं। और ये मेरे को नहीं लगता कि कुछ स्टेज 3 आई या कुछ, ये WHO से पैसा लेने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी एक मेन बात, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया अभी तक। किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, 26 को वो दिल्ली आ रहे हैं ट्रैक्टर रैली लेके। किसी कारण लॉकडाउन लगा दिया गया कि वो अपना बॉर्डर क्रॉस ना कर सके और दिल्ली में एंटर ना कर सके। ये सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है। अच्छा, कि दिल्ली में बिल्कुल। देखिए, और अगर समझने को 2000 का जो जुर्माना था, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, वो लगाना कितना गलत है, सही है? आपको क्या लगता है? सर वो तो अगर देखा जाए बीमारी के हिसाब से तो ठीक है। अगर कोई ना, पहले 500 था हमारा चलान हुआ था, पिछली बार हम दिल्ली आए तो 500 का चलान हुआ, देने में इतना दुख नहीं हुआ कि चलो कुछ कर रहे हैं, मगर 2000 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया। अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं, लेकिन सर पहनने में भी तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, कि देने में दुख नहीं हुआ वो अलग बात थी, 500 या 2000 की बात हो, लेकिन पहनने भी कहीं ना कहीं परेशानी, क्या परेशानी है कि मास्क क्यों? सर कई लोगों को वो दिक्कत आ रही है पहनने में। अभी हमने शुरू से, मैंने सुबह 2 बजे का मास्क पहना हुआ है और अभी तक नहीं उतारा, कान दर्द हो रहे हैं। अगर उतारते हैं यहाँ पुलिस। लेकिन सर कान जरूरी है कि जान जरूरी है? मतलब बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें, सचिन देखिए, आप लोग अपनी तरफ से जो बताने की कोशिश करते हैं कि 500 देने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, 2000 में होगी, तो ऐसी छोटी छोटी कैजुअली, और यही कैजुअल एटीट्यूड है तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम में डालता है। कितनी कैजुअली कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है, वहां पर सरकार ध्यान भटका रही है, और ये मालूम है कि रोज कितनी 100 से ज्यादा मौतें तो दिल्ली में हो रही हैं, और इसमें किसी का भी नंबर आ सकता है। ये देखिए ना आप, ये चार्ट बताता है कि किस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। 90 लाख के पार ऐसे नहीं पहुंच गए, 91 लाख, 77,000 तक पहुंच गए। और जब बैठक हुई है तब तक आंकड़े क्या थे, देखिए 195 आंकड़ों से शुरू हुई थी जब पहली बैठक हुई थी, और अब 91 लाख है। और अब भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं ये तो WHO पैसा और ये सब करने की जरूरत है, ये तो बेहद जिसे कहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही वाली बातें हैं, क्योंकि ये आंकड़े डराने वाले हैं, ये आंकड़े बताने वाले हैं कि अभी भी संकट टला नहीं है, संकट अभी बहुत बड़ा बाकी है। गौरव इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। गौरव, मैं आपका रुख करता हूं, कुछ आप बात कीजिए, कुछ सजेशंस वहां के लोग जो हमें बताएं। जी, देखा जाए तो गुजरात में कोरोना काफ़ी कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन जैसे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम हुआ तो लोगों में शायद कोरोना का डर खत्म हो गया और लोग खुलकर बाहर आने लगे। शादी मैरिज की बात हो, वहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने लगे और भी कोई गेट टू गैदरिंग होने लगा। इसके कारण दिवाली की जो त्यौहार हुआ है उसमें जो खरीदारी हुई, काफ़ी सारे लोग बाहर आए और उसी बीच कोरोना का जो आंकड़ा था वो काफ़ी बढ़ गया। कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कैसे कोरोना से लड़ा जा सकता है। सरकार ने जो जुर्माना रखा है मास्क के लिए, क्या है, सही या गलत है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि सभी डॉक्टर्स ने भी बोला है कि जो भी है वो जो कोरोना है वो नाक या अपने माउथ से जाता है, उसका जो भी असर होता है, तो सबको यही मास्क पहनना ही चाहिए और जो भी गाइडलाइन सरकार ने दी है वो फॉलो करनी चाहिए। कैसे लड़ा जा सकता है कोरोना से, कैसे मुक्ति मिल सकती है?
कोरोना से लड़ने के लिए तो पहले जो सब बेसिक जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है उसे फॉलो करनी चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए ढंग से, सैनिटाइज करना चाहिए और 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। ना केवल सरकार तो बोल के, सरकार ने तो गाइडलाइंस दे दी है, बट लोगों को भी उनकी मेंटालिटी सुधारनी चाहिए। अब सरकार ने बोल दिया, लोग उनकी मेंटालिटी नहीं सुधारेंगे और बाद में सरकार पे निशाना ताकेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं तो इतना ही मानता हूँ कि सरकार के जो रूल्स है और उनका जो किया हुआ काम है वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। कर सकती है सरकार, एक हद तक कंट्रोल कर सकती है। आम आदमी की जो जिम्मेदारी वो ज्यादा बनती है। मनवीर का रुख कर लेते हैं, अजमेर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनवीर, आप कुछ लोगों से बात कीजिए और इस वक्त कैसा लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या प्लान होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए कोरोना को लेकर के? देखिए सुमित, जिस तरीके से संवाद से समाधान तक का जो सफर तय करने की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की है वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कही जा सकती है और लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त भी हैं कि जब इस तरह के संवाद होंगे तो कहीं ना कहीं समाधान अवश्य निकलेगा। परेशानियां अपनी जगह पर हैं, तमाम तरह की जो दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं वो अपनी जगह पर हैं। आज संवाद से समाधान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, साथ में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे। क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से कि आज की जो समीक्षा बैठक है वो समन्वय के साथ में समाधान की ओर अग्रसर होगी तो कहीं ना कहीं आम जन को राहत मिलेगी। हर आम जन को ये अपेक्षाएं हैं कि जो कोरोना के अंदर स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान के साथ साथ एक आर्थिक मोर्चे पे भी सरकारें एक तरह से सफलता की ओर अग्रसर हो। आज की तारीख में जो दैनिक जीवन बसर करने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहा है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार उस तबके के ऊपर पड़ी है जो रोज कमा के रोज खाता था। आज कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से रात का कर्फ्यू लग गया है उसके अंदर वो व्यक्ति अपना दैनिक जीवन यापन करने के कारण वो सुसाइड की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कोरोना को बचाने के अंदर आत्महत्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकारों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इकोनॉमी के साथ साथ जान भी तो जरूरी है, इकोनॉमी के साथ जान भी बहुत जरूरी है। स्वाति महेश्वरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत हैं और डॉक्टर मिश्रा भी मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का मैं रुख करूंगा, डॉक्टर सूर्यकांत का रुख करूंगा, डॉक्टर मिश्रा का भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस वक्त, प्रधानमंत्री किस स्ट्रेटजी पर बात कर सकते हैं, पहले 8 राज्यों के साथ फिर उसके बाद तमाम राज्यों के साथ। कोरोना शिखर वार्ता, कुछ ही देर में पहली बैठक शुरू होनी है 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, फिर उसके बाद दूसरी बैठक शुरू होगी जिसमें बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वो 12 बजे शुरू होगी। पूरे देश से रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, 8 राज्यों से मौजूद हैं। आम लोगों के सजेशन, सुझाव हम इस वक्त सरकार तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स का जो पैनल है उनसे भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, डॉक्टर सूर्यकांत और पूर्व निदेशक एम्स डॉक्टर NC मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 195 वॉज द फिगर, 195 वो फिगर था जब पहली बैठक हुई थी। आज हम 91 लाख के पार खड़े हैं। बैठक एक बार फिर से हो रही है, यहां से सर आगे की राह क्या है? नहीं, आगे की राह तो बहुत लोगों को ठीक करनी है। लोगों को, जैसे आपकी स्टोरी में भी बताया गया, सभी आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से लोग भी इसमें लापरवाह हो गए हैं। और मैं बहुत जल्दी से आपको ये बता दूं सबको कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक को संक्रमण है और एक को नहीं है, तो अगर वो आमने सामने आते हैं बिना मास्क के और उनकी दूरी जो है वो 2 फीट रहती है या 3 फीट रहती है, तो उसमें लगभग 90 से 100% चांस है कि वो आपको संक्रमण उससे ट्रांसमिट हो जाएगा, उससे लग जाएगा। वही 2 व्यक्ति अगर उसमें से जिसको संक्रमण नहीं है वो मास्क लगाए हुए है, वही रिस्क घट के 30 से 50% हो जाएगी। वही रिस्क अगर संक्रमित आदमी मास्क लगाए हुए है और असंक्रमित नहीं लगाए हुए तो वो रिस्क घट के 5% हो जाती है। और अगर दोनों लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंस कम है तो वो रिस्क लगभग 1.5% रहती है। और अगर दोनों लोग मास्क लगाए हैं, डिस्टेंस 6 फीट और उससे ज्यादा है, तो 0% रिस्क है संक्रमण होने की। तो ये लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है। और ये अभी जो त्योहार गए हैं सारे निकल के, लोगों ने पार्टीज की सबके एडवाइस के अगेंस्ट, हम लोग बहुत कह रहे थे कि भाई साथ में डिनर टेबल पे खाना नहीं खाइए, साथ में बैठ के नहीं खाइए, कहीं पे भी अपने काम की जगह पे। लोगों ने दिवाली में हम किसी के घर नहीं गए, हमने किसी को एनकरेज नहीं किया अपने घर आने पे। तो ये अच्छा, शादियों के इनविटेशन है, उसमें भी हमने सबसे यही रिक्वेस्ट की कि आप वेब लिंक भेज दीजिए शादी का,
हम उस पर जुड़ जाएंगे, हम फिजिकली नहीं आएंगे शादी में। काम पे हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ, ये 2 मास्क मैं लगाता हूँ। अभी सुबह आया हूँ हॉस्पिटल, 2 मास्क लगा के मैं यहाँ पे हूँ अपने ऑफिस में, मैंने उतारा हुआ है, कोई नहीं है मेरे साथ यहाँ पे। जैसे ही कोई एंटर करता है मैं ये मास्क लगा लेता हूँ। तो ये इतना महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात, और इसीलिए आज घर घर में इन्फेक्शन है, घर में सभी लोग को संक्रमण हो रहा है, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि रीओपनिंग हो गई है। और डॉक्टर मिश्रा, आपने तो, मैं तो ये कहूंगा कि हम वैक्सीन की बात तो बाद में करेंगे, आपने वैक्सीन बता दी। भाई अगर कोई व्यक्ति समझदार है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, तो बहुत ही सरल शब्दों में डॉक्टर मिश्रा ने वैक्सीन बता दी कि 2 व्यक्तियों ने मास्क डाला हुआ है, वो संक्रमित भी हैं और 6 फीट की दूरी है, तो ये चांसेस घट के 0 हो जाते हैं, यानी फिर भी आप बच जाएंगे। इसका मतलब यही है कि अगर आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप बच रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल बचाव ही सबसे बड़ी वैक्सीन है ना। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जैसे डॉक्टर मिश्रा ने इतने अच्छे से समझाया है, यही बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि जो हमें एहतियात बताए जा रहे हैं, शुरू से बताए जा रहे हैं, हम उनको बहुत हल्के में लेते हैं, हम उनको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए देख रहे हैं कि आप संक्रमण भी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं मुझे सचिन ये भी लग रहा है कि देखिए, अभी जब प्रधानमंत्री जी की मीटिंग होगी चीफ मिनिस्टर्स के साथ, 2 बहुत अहम मुद्दे हैं जो इस वक्त समझने ज़रूरी है। एक कि क्या राज्यों की तैयारी है प्रेजेंट सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और आने वाले समय में अब वैक्सीन आने वाली है, उसके वितरण को लेकर के भी ये एक बहुत अहम सवाल है, और आगे उसकी तैयारियां अभी से करनी होगी सभी राज्य सरकारों को, तभी ये वैक्सीन लोगों तक पहुंच पाएगी। अब इसके भी 2 बहुत जरूरी पहलू हैं जो मुझे समझ आते हैं। पहला ये कि हम संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं, टेस्टिंग और सर्विलांस को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए अभी आपने दिल्ली की हालत देखी, पहले से सरकार तैयार नहीं थी, जानते हुए, संभावनाएं होते हुए कि नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली में संक्रमण तेजी से बढ़ेगा, फिर भी सरकार तैयार पूरी तरह से नहीं थी। और आपने नीजक रिएक्शंस देखे, एंड मिनट पर अचानक से जुर्माना बढ़ाया गया, शादी के लोगों को कट डाउन किया गया, जनता मार्केट्स को लॉकडाउन करना पड़ रहा है। ये जो नीजक रिएक्शंस है, ये ना जनता के लिए अच्छे होते हैं ना सरकार के लिए अच्छे होते हैं। अगर हम समय से सोच बूझ कर पहले से अगर ये डिसाइड करें कि हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं, क्योंकि आने वाले समय में संक्रमण बढ़ेगा, अभी दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर डाउन होगा और संक्रमण बढ़ेगा, सरकार को अभी से तैयारी करने की जरूरत है उन चीजों के लिए। कोविड बेड्स के लिए भी, नॉन कोविड बेड्स के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ही हमारी जनता, हमारे नागरिक ही हैं। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, ये सरकार को अब इनके लिए बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। ये जो लास्ट मिनट पे नीजक रिएक्शंस आप देखते हैं, ये नहीं होने चाहिए, ये सबके लिए बहुत नुकसानदेह। और वहीं जनता को भी, जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा सर ने इतने अच्छे से समझाया है, सबको समझना इस वक्त बहुत जरूरी है कि ताली दोनों हाथ से ही बजेगी। एक तरफ सरकार अपने प्रयास करेगी तो एक तरफ नागरिकों को अपने प्रयास करने हैं, तभी ये हम जंग जीत सकते हैं, वरना ये जंग ना सरकार के करने से कुछ होगी ना लोगों के करने से कुछ होगी। दोनों का तालमेल चाहिए, हमें दोनों का समन्वय चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। जाहिर सी बात है। डॉक्टर सूर्यकांत, स्वाति माहेश्वरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो नीजक अचानक से 2000 जुर्माना, लोगों में भी गुस्सा, सरकार भी कहे कि हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट की फटकार सरकार के ऊपर, और शायद इन सब चीजों को केंद्र सरकार भी मॉनिटर कर रही होगी, जो कि अब से पहले तमाम मीटिंग्स में हमने देखा है कि उन्होंने किया भी है, ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए एक बार फिर से राज्यों और सरकारों के बीच में। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आज? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 15 सितंबर के बाद जैसे ही केसेस जो हैं वो 50,000 से नीचे हुए, तो पब्लिक ने ये समझा कि अब तो हम फ्री हो गए, और पब्लिक ने एकदम अपने को बंधन मुक्त कर, सर और स्वाति जी बता रही थी कि उन्होंने कोई भी अनुशासन, कोई भी संयम, कोई भी नियम पालन करना बंद कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात थी। और बीच में एक फेस्टिवल सीजन आ गया। देखिए, 5 दिन लगातार दिवाली के पर्व होते हैं, फिर 3 दिन ये छठ पूजा के पर्व, पहला, दूसरा, तीसरा दिन होता है। ये 8 दिन जो है वो बिल्कुल एक तरह से देश में सेलिब्रेशन टाइम था। तो उसके कारण हमारी जो शारीरिक दूरी है, या मास्क का नियम है, या हाथ धोने का नियम है, ये बिल्कुल पूरी तरह से तार-तार हो गई, इसकी धज्जियां उड़ गई। मुझे ऐसा लगता है कि आज की बैठक में जो स्ट्रेटेजी बनने वाली है वो इन बिंदुओं पर बनने वाली है कि नंबर 1, जैसा स्वाति जी ने बताया, कि कैसे हम सर्विलांस इन हाई रिस्क बनाएं। जहां से केसेस ज्यादा न रहे हैं वहां पे हमें सर्विलांस इन हाई रिस्क ये बढ़ानी पड़ेगी, नंबर 1 बात। दूसरा, जो हमारा 3T का फॉर्मूला है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप ही के रिपोर्टर बता रहे थे कि बंगाल में 40-45 हजार रोज टेस्टिंग होती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ
2.25 लाख टेस्टिंग रोज होती है। अगर मैं अपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिससे को मैं बिलोंग करता हूं उसकी बात करूं तो हम लोगों ने 60 टेस्टिंग पर डे से शुरू किया था। आज हमारी कैपेसिटी 6000 है। तो टेस्टिंग के ऊपर में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे जो कोविड बेड्स हैं, जो हमारे आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटरी बेड्स हैं, हमको एंटीसिपेट करते हुए शायद इसको बढ़ाने की भी बात हो। और तीसरी बात जो होगी सबसे बड़ी कि लॉजिस्टिक फॉर दी वैक्सीन, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा प्रधानमंत्री जी आज उठाने वाले हैं, वो उठाने वाले हैं क्योंकि लगभग फरवरी मार्च तक वैक्सीन आने वाली हैं। और ये एनफोर्समेंट ऑफ प्रोटोकॉल कैसे हो, ये तो हो ही हो, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक फॉर दी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में एक कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगी, वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वैक्सीन देने वालों की ट्रेनिंग कैसे होगी, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे एएनएम्स हो, चाहे दूसरे हेल्थ वर्कर हो। इन छोटे छोटे लेवल पे जाके माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा ट्रेनिंग का, लॉजिस्टिक का। ये सबसे और अगला जो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से इशू है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट प्रायोरिटाइज कैसे होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले देना है, सीनियर सिटीजन को पहले वैक्सीनेट करना है। जैसा डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि मार्च से और 31 जुलाई के बीच में 25 करोड़ लोग प्रायोरिटी बेसिस पे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो उनके मेरे ख्याल से कोरोना हेल्थ वर्कर्स और जो सीनियर सिटीजन और जो पहले से बीमार लोग हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, कैंसर से, लिवर डिजीज से, किडनी डिजीज से, एस्थमा, सीओपीडी से, इन सब लोगों को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट करना है। तो इन सब की तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर होनी है। इतना आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल से इन्हीं इश्यूज पे आज इस मुख्यमंत्रियों की बैठक में से जब कहते हैं उस पर जिस वक्त बार्सिलोना की बात होती थी, कहते हैं उत्तर प्रदेश से 5 पे निकल आए। अब उसका उदाहरण और 136 करोड़ के देश में जो है अगर पूरे जितने देशवासी उनको वैक्सीन देनी हो तो जाहिर सी बात है ये टास्क इतनी आसान तो नहीं रहने वाली है। एक बहुत बड़ा इसके लिए भी मैनेजमेंट और बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए होगी। रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, इस वक्त क्या अपडेट है, कितने बजे मीटिंग, क्योंकि वक्त मैं देख रहा हूं कि वो चला है, मीटिंग की शुरुआत हो गई है, क्या मीटिंग शुरू होने वाली है और क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए सचिन, 10:30 बजे ये मीटिंग वर्चुअल तरीके से शुरू होने वाली थी और 10:30 से ज़्यादा हो गया तो मीटिंग शुरू हो गई। उसके ज़्यादा अपडेट थोड़ी देर बाद ही विजुअल और वीडियो के तरीके से आ जाएंगे। लेकिन ये 8वीं बार सचिन बात यह है कि प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर और पूरे देश के जो जनता है उसको लेकर कितने गंभीर है कि 8वीं बार सभी मुख्यमंत्रियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, इसलिए 8वीं बार ये बैठक कर रहे हैं। और सेकेंड फेज जो होगा, जो चर्चा होगी वो वैक्सीन को लेकर होगी, वो डॉक्टर साहब लोग ज़्यादा बताएंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो विशेषज्ञ सरकार के जो जानकार हैं उनका कहना है कि सेकेंड ट्रायल जो होता है, जो 4 वैक्सीन सेकेंड और थर्ड फेज में, सेकेंड ट्रायल सक्सेस होने के बाद माना जा सकता है कि उसका प्रोडक्शन थर्ड फेज के जो ट्रायल है उसका सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि प्रोडक्शन जल्द से जल्द शुरू होने वाला है और इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर नागरिक को, चाहे किसी भी कोने में देश को, वहाँ पर वैक्सीन पहुँचे, सबको यूनिवर्सल और अफोर्डेबल तरीके से पहुँचे, उसमें कोई डोमिसाइल का सिस्टम ना हो, हर आदमी को मिले। तो कहीं ना कहीं सभी राज्यों को कॉन्फ्रेंस में लेने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा 8वीं बार ये कोरोना को लेकर। और जाहिर तौर पर है 10:30 बजे जो 7 से 8 मोस्ट प्रभावित जो राज्य हैं कोरोना को लेकर, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ऐसे जो राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। हालांकि उस समय सभी मुख्यमंत्री भी रहेंगे और यूटी के प्रशासक भी रहेंगे, लेकिन इन 8 राज्यों पर फोकस रहेगा पहले चरण की इस बैठक में। उसके बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर मिश्रा, जिस तरीके से आज की कई अखबारों में भी और ये कहा भी जा रहा है, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत भी कह रहे थे कि यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ वॉरियर्स हैं, उनको, फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन। तो अगर मैं ये कहूं कि एक आम आदमी, जैसे मैं अपनी बात करूं या किसी और की बात करूं जो कि भले से एक्सपोज्ड है या फिर हो चुका है पहले या नहीं है, उस तक पहुंचते हुए एक रफ पैरामीटर के हिसाब से क्या बहुत लंबा वक्त लगेगा? सर, आपकी आवाज म्यूट है शायद, एक बार आप जरा देखिए। जैसे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा सचिन, जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो बोला था वैक्सीन के बारे में, 3 वैक्सीन के बारे में उन्होंने जिक्र किया था और ये कहा था कि हमारे साइंटिस्ट जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं, हमारी प्रक्रिया तैयारी पूरी है और करना शुरू कर दिया है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऑलरेडी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी हॉस्पिटल से लिस्ट ऑफ
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मंगवाना शुरू कर दी है कि प्राय जो फ्रंटलाइन में जो लोग हैं और जो डॉक्टर्स भी हैं जिनकी उम्र भी ज़्यादा है, उन सब की लिस्ट हर हॉस्पिटल, हर मेडिकल कॉलेज से मंगवाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से बाकी राज्यों में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स में हमारे सारे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आते हैं, जो भी अस्पताल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज हैं हमारी, उसके अलावा हमारे टेक्नीशियंस हैं हमारे, और जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है वो है, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, फिर पुलिस पर्सनल और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, एयरपोर्ट्स स्टाफ जितना भी है, बसेस और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जितने जुड़े हुए लोग हैं सभी फ्रंटलाइन में आते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट फेज में जब जाएंगे तब फिर एल्डरली और जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं उनका होगा। तो ये प्रक्रिया जरूर लंबी होनी है क्योंकि वैक्सीनेशन एक जगह से शुरू होगा और सब जगह जाना है, लेकिन भारत में काफी हमारा प्रयोग हो चुका है पहले। मैं तो बहुत पहले के आपको बताऊं 1973 में हम लोग सर ये वक्त है, ये भी जल्दी निकलेगा और ये मीटिंग के बाद क्या इनपुट्स आते हैं मैं आप लोगों से बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.